कॉर्पोरेट लाइफ में आपको पता है सबसे बड़ा मिसमैच क्या है? एम्प्लॉयज अपनी खुद की एक्सपेक्टेशन सेट नहीं कर पाते। सालों तक कंपनीज में काम करने के बाद भी लोग समझ ही नहीं पाते कि आखिर उनसे क्या एक्सपेक्टेड है और वो आखिर ऐसा क्या कर सकते हैं कि अपने वर्क प्लेस में आउटशाइन करें। इस वीडियो में मैं आपको कुछ अलग चीजें नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव दूंगा कि मेरे हिसाब से 4 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी हैं जो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। इनके अलावा भी चीजें हो सकती हैं, इसलिए जब आप इस वीडियो को देखो तो मुझे बताना जरूर कि जो मेरा पर्सपेक्टिव है क्या वो सही है और क्या ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं मिस कर गया, जो किसी को भी मिस नहीं करनी चाहिए। पहली चीज है कि आपको अपने प्रोसेसेस को फॉलो नहीं करना टू द टी, आपको उन्हें इंप्रूव करना है। देखो, कोई भी चीज है ना परफेक्ट नहीं होती, हर चीज में गुंजाइश है। तो आप जब भी अपना कोई प्रोसेस इनहेरिट करते हो ना, तो उस प्रोसेस को टू द टी फॉलो करना ही आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप उस प्रोसेस को इंप्रूव करोगे ताकि आपके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ना, आप उनकी लाइफ इजी कर दो। और आपके स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? आपका मैनेजर। ऑल्दो मुझे मैनेजर बोलना अच्छा नहीं लगता, मुझे अप्रूवर बोलना अच्छा लगता है। इस पॉइंट पे हम बाद में बात करेंगे, सेकंड पॉइंट में। तो आपके स्टेक होल्डर्स हैं आपका मैनेजर, ऑर्गेनाइजेशन, टीम और आपके कस्टमर्स और आपके क्लाइंट्स। आपका जॉब डिस्क्रिप्शन भले ही कितना भी लंबा हो, पर आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत क्लियर है। आपको सिर्फ उस प्रोसेस को इंप्रूव करना है जिस पर आप काम कर रहे हो, और ये करने टॉप मैनेजमेंट नहीं आएगी, ये इनिशिएटिव आपको ही लेना पड़ेगा। देखो, आप जिस पोजीशन पर बैठे हो ना, वहां पर आपसे बड़ी बेसिक एक्सपेक्टेशन है कि आप उस प्रोसेस को मीट करोगे। और प्रोसेस को मीट करना कोई आपको स्टैंड आउट नहीं कराता, ये आपको सिर्फ एक बेसिक रेटिंग दिलवाता है। अगर आप उस प्रोसेस को ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हो ना, ये आपको स्टैंड आउट कराता है। तो आप हमेशा फोकस करो उस प्रोसेस को बेहतर बनाने में, उसको ज्यादा एफिशिएंट बनाने में, ना कि उस प्रोसेस को तब तक फॉलो करने में जब तक कि वो ऑब्सोलीट नहीं हो जाता। सेकंड, आपका मैनेजर आपकी लाइफ और आपके करियर को मैनेज करने के लिए नहीं है। आपका मैनेजर इन ऑल लाइकलीहुड आपके जितना ही समझदार है। आप दोनों में फर्क मालूम क्या है? सिर्फ पॉइंट 1 का। आपका मैनेजर पॉइंट 1 को आपसे पहले समझ चुका है। आपके मैनेजर के पास जवाब देने के लिए आपसे ज्यादा सवाल है, उसके पास आपसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और आप जितना स्टक फील करते हो आपका मैनेजर आपसे ज्यादा स्टक फील करता है। इसलिए यह एक्सपेक्ट करना कि आपका मैनेजर आपकी समस्याओं का समाधान करेगा, गलत है। इनफैक्ट ये उल्टा है। आइडियली आपको अपने मैनेजर की लाइफ आसान करनी चाहिए और उसकी समस्याओं का समाधान आपको देना चाहिए, क्योंकि आपका मैनेजर मैनेजर है ही नहीं, वो आपका अप्रूवर है, आपके लीव्स और आपके क्लेम्स का। इसलिए अपने प्रोसेस को तो फॉलो करो ही, उसमें इंप्रूवमेंट सजेस्ट करो। प्लस आपका मैनेजर जहां स्टक हो ना, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करो, आपको यही स्टैंड आउट कराएगा। थर्ड पॉइंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपको रिजेक्ट करने को नहीं बैठी है। ऑर्गेनाइजेशन चाहती है अपने लिए बेस्ट पॉसिबल चीज सिलेक्ट करे, इसलिए अपने माइंडसेट को बदलो। लाइफ या कॉर्पोरेट लाइफ रिजेक्शन या एलिमिनेशन पर काम नहीं करती, ये काम करती है सिलेक्टिंग द बेस्ट फिट पर। जो इंसान 100 किलो का बेंच प्रेस कर सकता है, क्या ये जरूरी है कि वो 10 किलोमीटर भाग भी पाए? अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन मैराथन की टीम इकट्ठी कर रही है, तो वो 100 किलो बेंच प्रेस वाले को सिलेक्ट करेगी या 10 किलोमीटर भागने वाले को? क्या इसका मतलब यह है कि 100 किलो बेंच प्रेस करने वाला बेकार आदमी है? नहीं, वो बढ़िया आदमी है, वो सिर्फ गलत जगह है। अगर आप रिजेक्ट हो जाओ ना, तो उसको कभी भी पर्सनली मत लो। 2 चीजें याद रखना, आपका रिजेक्शन आपका पर्सनल रिजेक्शन नहीं है। इट्स जस्ट दैट यू वर नॉट द बेस्ट फिट, बट ये आपको खराब नहीं बनाता। और दूसरी चीज, आप अपने बेस्ट फिट ढूंढो, बेस्ट फिट इन टर्म्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर आप बेस्ट फिट हो, और अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करते रहो। फोर्थ पॉइंट, अपने कम्युनिकेशन पर काम करो। आप जिस भी पोजीशन में हो, अगर आप क्लियरली सोच के क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आपकी स्पीच आपको ऑरा पॉइंट्स देकर इंस्टेंटली पावरफुल बना देती है। आपको अपनी लैंग्वेज पर काम नहीं करना, आपको कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने थॉट्स और अपने वर्ड्स के बीच के डिस्टॉर्शन को मिनिमाइज करना है। हम जब कॉलेज में होते हैं तो हमें लगता है कि यार कॉर्पोरेट लाइफ तो कितनी सिंपल है, मैं तो इसे इजीली मैनेज कर लूंगा। हम खुद को ओवर एस्टिमेट करते हैं, पर जब हम कॉर्पोरेट लाइफ में आते हैं तब हमें पता लगता है कि यार ये कितनी टफ है, इसे मैनेज करना कितना डिफिकल्ट है। हम खुद को अंडर एस्टिमेट करने शुरू हो जाते हैं। इसलिए अपने आप को बीच बीच में ना सेल्फ अप्रेस करते रहा करो
कि आपकी वैल्यू में कितना इंक्रीमेंट आ गया। देखो, किसी भी स्किल या ट्रेड को एक्वायर करने में एफर्ट लगता है, टाइम लगता है, इसलिए अपनी प्रायोरिटीज को आइडेंटिफाई करो और एफर्ट्स को मारते रहो। इंप्रूवमेंट का कोई कैप नहीं होता, कोई लिमिट नहीं होती इसकी। आई होप इस वीडियो ने आपको कोई भी वैल्यू ऐड किया। मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर बताना। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा किसी और वीडियो में। अपना ध्यान रखो। गुड डे, गुड लक।